₹50 प्रति बोरी की दर से वृद्धि कर दी। वही दूसरी ओर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में रेत माफियाओं के द्वारा गुंडा राज चल रहा है। चारों ओर लूट मची हुई है। खनिज संसाधनों को खुलेआम लूटा जा रहा है और राज्य सरकार तमाम प्रभावित होंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में भी नकारात्मक प्रभाव निश्चित है। रोजगार पैदा करने में कृषि के बाद रियल एस्टेट दूसरा। इसमें पत्रकार वार्ता का आयोजन पूरे देश में किए जा रहे हैं, सभी जिलों में किए जा रहे हैं और 12 सितंबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन राजनांदगांव में महावीर चौक में किए जाएंगे। पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन इस महंगाई को लेकर किए जा रहे हैं। जीएसटी में भी 30% की छूट प्रदेश की भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया। बिजली का बिल 2 गुना आने लगा। अब सीमेंट की कीमत बढ़ाकर चारों तरफ महंगाई की मार जनता पर पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार में जो अराजकता फैली है, जो उन्होंने महंगाई बढ़ाई है, किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक विकास के लिए बहुत मुख्य माध्यम होता है। इस सरकार में 9 महीने की इस विष्णुदेव सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे चोट पहुंचाया है, चाहे वो सीमेंट को लेके हो, चाहे वो रेत को लेके हो, चाहे वो बिजली को लेके हो, उन्होंने जो बेतहाशा वृद्धि की है और हर चीज़ में जो विष्णुदेव टैक्स लगाया है उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने आज इसका विरोध किया है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये निर्देश किया है, मांग की है कि वो जो आवश्यक चीज़ है उसमें सीमेंट जो उन्होंने बढ़ाया है उसको आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर उस आवश्यक वस्तु के अंतर्गत उसका सीमेंट को रखा जाए, क्योंकि ये हमारे लिए गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिजली उत्पादन सबसे अधिक हो रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे यहाँ सीमेंट के उद्योग सबसे ज़्यादा हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला सबसे ज़्यादा है। जितने उसके रॉ मटेरियल है वो सारे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध होते हैं। उसके बाद भी हमको बिजली महंगी मिल रही है, सीमेंट महंगा मिल रहा है, हमारे को रेत महंगा मिल रहा है। हमारे यहाँ रेत को तो बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए। आज हमारे राजनांदगांव में 25,000 30,000 रुपये में एक ट्रक रेत हमको मिल रहा है, जो हमारी सरकार में यही रेत 12,000 15,000 में मिलता था। और ये हर तरफ से, चाहे वो सीमेंट में हो, चाहे वो रेत में हो, चाहे वो बिजली में हो, हर तरफ से लोगों को ये सरकार लूटने का काम कर रही है। और इसी के लिए हम लोग कल 12 तारीख को इस प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि ये सरकार ये जो लूट मचा के रखी है इसको ख़त्म करे। शाहिद खान, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री और राजनांदगांव लोकसभा का प्रभारी। सीमेंट जो है मकान बनाने के लिए प्रमुख रॉ मटेरियल है और उनके वृद्धि होने से जो भी मकान भवन जो निर्माण कर रहे हैं उसमें उनकी बहुत ज़्यादा ही उसमें मार पड़ेंगे, क्योंकि 260 रुपये से उन्होंने बढ़ा के 50 रुपये बढ़ा के 310 रुपया वृद्धि एकाएक करने से इनका खमियाजा आम लोगों को पड़ेंगे ये दिखाई दे रहा है। सीमेंट के साथ साथ इन्होंने गिट्टी, रेत, सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं सारे अनियंत्रित हो चुके हैं। 9 महीने की सरकार में जितने जो माफिया हैं, खनिज माफियाओं का, उनके द्वारा बेहताशा वृद्धि करके लोगों को सामान जो बेचे जा रहे हैं उनका हम सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो 50 रुपये जो वृद्धि किए हैं सीमेंट में उसको वापस ले। कांग्रेस पार्टी के इसलिए कोई धरना प्रदर्शन करेगी? हाँ, कांग्रेस पार्टी कल 12 सितंबर को महावीर चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके इसके विरोध करेंगे और शासन से मांग करेंगे कि आपके द्वारा जो ये 50 रुपया प्रति बोरी सीमेंट जो बढ़ाए हैं उसको वापस ले और अन्य जो रेत, अन्य जो माफियाओं के द्वारा जो भारी भरकस रेट में जो सामग्री जो बेच रहे हैं उसमें नियंत्रित करने की मांग करेंगे। शुभ नाम? भागवत साहू, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव ग्रामीण।